ये कहानी 3 पड़ोसियों की है। पंडित जी, लाला जी और पटवारी जी। तीनों अपने अपने काम में खूब व्यस्त रहते थे। व्यस्तता के कारण कई बार तो ऐसा भी होता था कि वे कई कई दिनों तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। घर गृहस्थी संबंधी इतने काम होते थे कि मिलने का अवसर कम ही मिलता था, लेकिन फिर भी वे अपना समय हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। एक बार पास के ही एक शहर में दीपावली के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन हो रहा था। सर्वप्रथम पंडित जी को यह समाचार मिला। उन्होंने अपने दोनों पड़ोसियों को यह समाचार बताया और वे तीनों मेले में जाने की योजना बनाने लगे। काफी विचार विमर्श के बाद वे तीनों मेला देखने के लिए निकल पड़े। उस समय यातायात के ऐसे साधन तो उपलब्ध नहीं थे जैसे आजकल है। ना बस थी, ना कार, ना ऑटो थे और यहाँ तक कि रेलगाड़ी भी नहीं थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन तीनों ने भी पैदल ही मेले में जाने का निर्णय किया और वे निकल गए मेले में जाने के लिए। रास्ते में चलते चलते उन्हें भूख और प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि एक गन्ने का खेत है और उसमें लंबे हरे और रसीले गन्ने लगे हुए हैं। पंडित जी को तो देखते ही मुंह में पानी आ गया और वे तुरंत बोले, भाई हम तो गन्ना खाएंगे। यह सुनकर लाला जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, बोले हम भी खाएंगे। पटवारी जी बोले, भाई जब तुम दोनों गन्ना खाओगे तो मैं तुम्हें खाते हुए देखता रहूंगा, मैं भी गन्ना खाऊंगा। तीनों ने बिना किसी से पूछताछ किए एक एक गन्ना तोड़ लिया और लगे गन्ने का रस चूसने। तीनों को बड़ा मजा आ रहा था। खेत का मालिक दूर पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वह था अकेला और ये थे 3। वह बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि बिना मालिक से पूछे किसी की वस्तु लेना चोरी करना होता है और चोरी का फल दंड होता है। और वह सोचने लगा कि इन्हें सबक कैसे सिखाया जाए। ये 3 और मैं अकेला क्या करूं? सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ भी गया। उसने सोचा सबसे पहले इन तीनों में फूट डालकर इनको अलग अलग किया जाए और वह दौड़कर उनके पास आ गया। उसने सबसे पहले पंडित जी के पैरों में झुककर उन्हें प्रणाम किया, लाला जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपना डंडा संभालते हुए पटवारी जी से बोला, भाई पटवारी साहब, पंडित जी तो हमारे बेटे को पढ़ाते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान कराते हैं। उन्होंने गन्ना तोड़ लिया तो अच्छा ही किया। लाला जी से हम चीनी, नमक, तेल, गुड़, दाल आदि ये सब उधार लेते हैं, इसलिए इन्होंने गन्ना तोड़ लिया तो चलो अच्छा ही किया। लेकिन पटवारी साहब, आप तो कचहरी में हम पर झूठे सच्चे जुर्माने लगाते हो और जुर्माना ना भरने पर जेल में भी भिजवा देते हो, इसलिए इस हिसाब से तो तुम हमारे शत्रु ही हुए। फिर आपने मेरे खेत से गन्ना क्यों तोड़ा? इतना कहकर किसान टूट पड़ा पटवारी जी पर और तवा तोड़ जमा दिए कई डंडे और छीन लिया अपना गन्ना। जब यह दुर्घटना घट रही थी तो पंडित जी और लाला जी चुपचाप खड़े खड़े सब देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, यह किसान पटवारी को पीट रहा है तो पीटता रहे, हमें क्या लेना देना, हमें तो यह बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा, इसलिए हमें इस विवाद से दूर ही रहना चाहिए। किसान अपनी योजना अनुसार चल रहा था। पटवारी जी की तसल्ली करके वह लाला जी के सामने आया। हाँ जी तो सेठ जी, जब हम आपके दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो क्या आप हमें मुफ्त में सौदा देते हो? मुफ्त तो देना दूर की बात है, डबल पैसे लेकर भी चीजें पूरी नहीं देते। रही उधार की बात तो उसमें भी आप ब्याज लगाकर 2 के 4 बताते हो। तो फिर बताओ, आखिर क्या सोचकर आपने मेरे खेत से गन्ना तोड़ा? इतना कहकर किसान ने लाला जी की भी अच्छी खासी मरम्मत कर डाली और छीन लिया अपना गन्ना। पटवारी जी भी चुपचाप खड़े रहे कि जब इसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों इसे बचाऊं। इधर पंडित जी के मन में खूब मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि किसान ने इन दोनों की तो अच्छी खासी मरम्मत कर दी, लेकिन मेरी तो वह बहुत इज्जत करता है, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन यह पंडित जी का भ्रम था क्योंकि अगला नंबर पंडित जी का ही था। अब किसान पंडित जी के सामने खड़े होकर बोला, हाँ तो पंडित जी, क्या हालचाल है आपके? मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाने के बदले में हम लोगों से भरपूर मात्रा में फसल आने पर सबसे पहले अनाज लेते हैं। और मुझे कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि एक बार सूखा पड़ने के कारण हम आपको अनाज नहीं दे पाए थे, तो आपने उस वर्ष मेरे बेटे को पढ़ाया ही नहीं था। तो
तो आपने क्या सोचकर मेरे खेत से गन्ना उखाड़ा? जरा बताने का कष्ट करेंगे? पंडित जी चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि किसान जो कह रहा था वह बिल्कुल सत्य कह रहा था। बस फिर क्या था? किसान ने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम और छीन लिया अपना गन्ना। वे दोनों भी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि पंडित जी ने भी ऐसा ही किया था। इस प्रकार तीनों पड़ोसी आपसी फूट के कारण पिट गए और उन्होंने काम भी पिटने का ही किया था, क्योंकि बिना पूछे किसी का वस्तु लेना चोरी होता है और चोरी का फल तो बुरा ही होता है। और अगर वे तीनों आपस में एकजुट होते तो पिटाई से बच जाते और क्षमा आदि मांगकर चोरी का पश्चाताप भी कर लेते। और किसान की हिम्मत नहीं होती उन्हें पीटने की। इसलिए हम सबको आपसी फूट से बचना चाहिए। हमारे देश पर अंग्रेजों ने जो इतने वर्षों तक राज किया था, उसके मूल में हमारी आपसी फूट ही थी। इसलिए उसका एक नारा उस समय प्रचलित था, फूट डालो और राज करो।